डॉक्टर हुमा बकाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब इतने मुज़ाकरात के दौर हो रहे थे और आप मतलब ये है कि इंटरनेशनल इश्यूज को और खासतौर पर इन इश्यूज को बड़ा फॉलो भी करती हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, आपको लग रहा था कि बात बन जाएगी? मुझे ये लग रहा था कि जी कुछ ना कुछ सॉर्ट हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी एंड अब क्या लगता है आगे व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, बहुत लोगों का ख्याल है कि टॉक्स कोलैप्स हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कोलैप्स टॉक्स में भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ गेन किया है। सबसे अहम बात तो ये है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस होता है उसको फिर बेहतर तौर पे समझ में आता है कि ये किस वजह से हो रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल वाजे हो गई कि जो पाकिस्तान के ऊपर तवातुर के साथ इंडिया ने एक नैरेटिव बिल्डिंग की हुई थी कि पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, वो आपने देख लिया कि स्टैब्लिश हो गया कि पाकिस्तान एक विक्टिम है। उसने टेंजिबल एविडेंस यूएन में भी दी और टेंजिबल एविडेंस इन टॉक्स में भी दी। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि इन टॉक्स से पहले अक्टूबर के शुरू में एक फोरम मॉस्को में भी हुआ, जी, जहां पे भी तालिबान से ये कहा गया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां थे कि इसको रेन इन करें। और दूसरी बात ये कि यूनाइटेड नेशंस से इनको ट्रेवल की इजाजत नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन से स्पेशल इजाजत लेकर जयशंकर साहब से मिलने गए थे इंडिया, जो दियोबंद में इनका वेलकम हुआ था। जी। तो वो हाँ जी, जब रशिया से भी प्रेशर आया, चाइना से तो क्वाइट डिप्लोमेसी इस हवाले से हो ही रही थी। ईरान भी आपको पता है ईरान ने पिछले दिनों में कितने तकरीबन कोई 4-4,500 अफगान डिपोर्ट किया है, क्योंकि वो वहां पर इजराइल के लिए ईरान में ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो इनके गिर्द घेरा तो तंग हो रहा था। जब ये दोहा आए तो इन्हें लगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, और फिर इनको डी फैक्टो रिकग्निशन भी मिलती है ना जी। आप ध्यान कीजिए कि तालिबान को कोई रिकग्नाइज नहीं करता उनकी हुकूमत को। तो जब वो दोहा में आके टॉक्स में बैठते हैं तो नेगेटिव रिकग्निशन तो मिलती है ना, और वो टेरर को इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन टू गेट दैट। उनका ख्याल था ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो जाएगी। पाकिस्तान ने इसको न सिर्फ ये कि इस तौर पे कि इंटरनेशनलाइज किया अफगानिस्तान से होते हुए टेररिज्म को, जिसमें इंडिया भी मुलव्वस है, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि ये किस तौर टेररिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का तो फिर भी मास्टर स्ट्रोक रहा है। और जो समझिए तुरप का पत्ता हमारा ये है, हमने कहा कि ये टॉक्स कंक्लूसिव होंगी। ओके। तो पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया दोहा में भी ज्वाइंट कम्युनिके को, और अभी भी कोई ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आया, क्योंकि अफगान्स का ये ख्याल था तालिबान की बातचीत होगी, हमें रिकग्निशन मिलेगी, क्लाउड मिलेगा और हम उठ के कॉन्वर्सेशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसको रिजल्ट बाउंड कर दिया। एक गुजारिश और कर दूं, याद रखिए कि जो फॉल्ट लाइन है ना, वो फॉल्ट लाइन है हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में दुरंद लाइन। वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जी। और अफगानिस्तान उसे किसी तौर मानने को तैयार नहीं होता। और उस वक्त भी जब तालिबान बिल्कुल हमारे, समझिए हम उनकी मदद से खड़े हुए थे, उस वक्त भी जब पाकिस्तान ने दुरंद लाइन की बात की थी, इन्होंने दुरंद लाइन नहीं मानी थी। डॉक्टर हुमा, मुझे ये समझाइए, क्लेम करते हैं मुझे ये समझाइए, तो इनका तो बस चले ये पूरा केपी के उठा। मुझे ये समझाइए कि एक मामला जिस पे 1893 में इन्होंने मुआहिदा किया, फिर 1905 में उसकी तौसीक की, फिर 1947 के बाद उसको बॉर्डर तस्लीम किया, लेकिन फिर उनकी साजिशें खत्म नहीं हुई। बाद में कभी पश्तूनिस्तान और कभी पंफलेट्स गिरा रहे हैं, जब इनके पास कोई एयरफोर्स एग्जिस्ट किया करती थी। तो दे हैव बीन ऑलवेज इनटू इट। पाकिस्तान को तस्लीम ना करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो ये अब जो मर्जी करार देते रहे, तो इस पे दुनिया को तो अंदाजा है ना कि रियलिटी क्या है। नहीं, मजीद इशू इंटरनेशनलाइज हो गया। और दूसरी बात ये कि आप देखें कि ये जो है इसको कभी भी यूनाइटेड नेशंस में लेके नहीं गए, तो ये इनका कितना वीक लीगल ग्राउंड है, ये इनको खबर है। लेकिन आप इस नेक्सस को समझे। नेक्सस ये है कि क्योंकि इंडिया पे हमारा कश्मीर पर क्लेम है जो लेजिटिमेट है और उसका यूनाइटेड नेशंस के रोल्स पर है और वो इलीगल ऑक्यूपेशन है, उसको इंडिया यहां पर समझे रेसिप्रोकेट कराने की कोशिश कर रहा है।
और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए डबल फ्रंट वॉर की तैयारी है। एग्जैक्टली जिस वक्त ये हमने, अब तो कंफर्म हो गया कि 7 जहाज गिराए थे, जिस वक्त ये सिचुएशन थी उस वक्त भी इंडिया ने कोशिश की थी अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और बिल्कुल आई गेट इट। ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन इज कि पाकिस्तान जो बात सबसे अहम पिच कर रहा है, जो अहम बात पिच कर रहा है, मैं यहां बात खत्म करूंगी, वो बफर जोन की पिच कर रहा है। बफर जोन बिटवीन द बॉर्डर्स, और वहां पर एक ज्वाइंट मैकेनिज्म, और उसके लिए पाकिस्तान लचक दिखा रहा है। वो कहता है आप अपने गांव पीछे करें, हम भी अपने गांव पीछे करेंगे। अफगानियों ने कहा आप इतनी तेजी से अफगानियों को वापस ना भेजें, जो इलीगल अफगान्स को हम वापस भेज रहे हैं। उन्होंने उस पर भी कहा कि पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रेमिस है कि आप इन टेरर हब्स को अफगानिस्तान में पनपने नहीं देंगे, उस पे नहीं, आप उस पर अग्री करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का बायलैटरल इशू नहीं है जी, बिल्कुल ठीक। ये रशिया का भी मसला है, चाइना का भी मसला है, ईरान का भी मसला है, रीजनल, बिल्कुल पूरे सेंट्रल एशिया का ये मसला है।